स्वस्थ रहने के लिए 42 उपयोगी बातें। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठें, रात को कभी भी देर से ना सोएं। दूसरा, प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करें, कम से कम आधा घंटा ऐसा व्यायाम जरूर करें जिससे शरीर पसीने से नहा जाए। वैसे तैराकी सबसे अच्छा व्यायाम माना जाता है, यानी स्विमिंग। तीसरा, मालिश से शरीर पुष्ट होता है, शरीर की मांसपेशियों को बहुत बल मिलता है, इसलिए कम से कम सप्ताह में एक बार मालिश जरूर करें। चौथा, जो लोग बूढ़े हो गए हैं या बहुत अधिक व्यायाम नहीं कर सकते, उन्हें कम से कम सुबह शाम टहलना जरूर चाहिए। टहलने से सारे शरीर की मांसपेशियों का व्यायाम होता है और रक्त यानी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है और व्यक्ति हृदय रोग, अस्थमा, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, लो बीपी आदि बीमारियों से बचा रहता है। पांचवा, धूप, ताज़ी हवा, स्वच्छ वातावरण, प्राकृतिक वातावरण यह हमारे शरीर को जरूर मिलना चाहिए। छठा, सात्विक भोजन ही निर्मल मन की खुराक होता है। कहावत भी है, जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, इसलिए हमेशा सात्विक आहार लेना चाहिए। सातवां, सात्विक आहार में प्राकृतिक भोजन आता है, जैसे कि ताजे फल, दूध, दही, देसी घी, मक्खन, गेहूँ, चना, बाजरे की रोटी, हरी सब्जियाँ, दालें, इन सभी को बिना मिर्च मसाले के ही प्रयोग करना चाहिए, तो ये सात्विक आहार माना जाता है। आठवां, लाल मिर्च गरिष्ठ भोजन, मिर्च मसालों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, इससे हमारे शरीर की लीवर को, आंतों को, किडनी को अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है उसको पचाने के लिए। नौवां, हमें प्रतिदिन योग और व्यायाम करना चाहिए, इससे व्यक्ति की आयु लंबी होती है और व्यक्ति रोगों से मुक्त होता है। 10वां, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इसलिए हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे, हमें सदाचारी बनना चाहिए। 11वां, तेज रोशनी से अपनी आँखों को बचाना चाहिए। 12वां, गर्म जल से कभी भी यानी गर्म पानी से कभी भी स्नान यानी नहाना नहीं चाहिए, इससे व्यक्ति के रोग प्रतिरोध कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी वीक होती है। 13, गर्म पानी से बालों को धोने से बाल झड़ने की समस्या बढ़ जाती है, इसलिए कभी भी ज़्यादा गर्म पानी से बाल नहीं धोने चाहिए। अगर आपको गर्म पानी से धोने भी हैं तो गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। 14, स्नान के बाद तौलिए को त्वचा से अच्छी तरह से रगड़ना चाहिए ताकि त्वचा के सभी रोम छिद्र खुल जाएं। 15, हमें अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए, स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए खाने को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। हम जो भी ऐसे फास्ट फूड या जंक फूड खाते हैं उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। 16वां, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें ना तो बहुत अधिक भोजन करना चाहिए और ना ही बहुत कम भोजन करना चाहिए। 17वां, पानी को घूंट घूंट करके पिए, जिससे कि पानी के साथ साथ अधिक से अधिक लार हमारे शरीर को मिले। लार हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, ये भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 18वां, दूध को भी कूट कूट कर पीना चाहिए, एकदम तेज़ी से नहीं पीना चाहिए। जिन लोगों को कफ की शिकायत हो उन लोगों को दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर पीनी चाहिए। 19वां, रात को दूध पीना सर्वोत्तम माना गया है, ये नाड़ी की गति को धीमी कर देता है, इससे शरीर की मांसपेशियों को आराम मिलता है और नींद अच्छी आती है। 20वां, भोजन के पश्चात हमें दांतों को अच्छे से साफ करना चाहिए ताकि वहाँ पर चिपकी हुई भोजन के अंश निकल जाएं, जिससे कि दांतों में कीड़ा ना लगे। दूसरा, भोजन के अंश के कारण वहाँ बदबू और सड़न पैदा हो जाती है। 21वां, प्रतिदिन तुलसी की पत्तियां खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और ज्वर यानी बुखार भी नहीं आता है। 22, वैसे तो दिन में सही नहीं सोना चाहिए, लेकिन गर्मियों के दिनों में भोजन के पश्चात आधा घंटा तक विश्राम कर सकते हैं। 23वां, रात को भोजन के पश्चात जरूर टहलना चाहिए। 24, कम बोलना बहुत अच्छी आदत है, इससे मन शांत और प्रसन्न रहता है, जहाँ जरूरी हो वहीं बोलना चाहिए। 25वां, चिंता चिता के समान है, चिंता करने से शरीर को बहुत हानि होती है, इसलिए चिंता नहीं चिंतन करें। चिंतन भगवान का करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चिंता से जितनी दूर रहें उतना आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। बड़े बुजुर्ग भी कह के गए हैं, चिंता चिता के समान है।
26वां, प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से आँखों की रोशनी बढ़ती है और इस टाइम पर जब हम मोबाइल, लैपटॉप, टीवी इतनी ज़्यादा देखते हैं तब तो ये बहुत ज़रूरी है। 27वां, रात को 1 चम्मच त्रिफला आधा गिलास पानी में भिगोकर रखते हैं। सुबह उठकर उस पानी को छानकर अपनी आँखों को उस पानी से धोएं, इससे आँखों की रोशनी तेज होगी। और इसी त्रिफला जल्द ही से मोटापा कम होता है। अगर प्रतिदिन हम सुबह उठकर खाली पेट 1 चम्मच शहद इस त्रिफला जल में लगातार पिएंगे तो ये शरीर की चर्बी को कम करने में बहुत सहायक होता है। 29वां, मुंह धोते समय मुंह में ठंडा जल मुंह में भरकर आँखों को 15 से 20 मिनट तक ठंडे जल के छींटे लगाने से आँखों की रोशनी तेज होती है। 30वां, 15 से 20 दिनों में कानों के अंदर 1-2 बूंद सरसों का तेल हल्का सा गुनगुना करके जरूर डालना चाहिए। 31वां, बिस्तर और तकिए को, चादर आदि को समय समय पर धूप लगाते रहना चाहिए, जिससे कि उसमें सोंग्स बैक्टीरिया पैदा नहीं होता है और ऐसा होने से खुजली, चर्म रोग आदि रोग नहीं हो पाते हैं। 32वां, सोने के स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। नींद अच्छी आने में ये एक महत्वपूर्ण घटक है। 33वां, नींद आने पर ही सोना चाहिए। बिस्तर पर पड़े पड़े नींद की राह देखने से अनेक रोग आने का खतरा बना रहता है। दिन में सोने की आदत नहीं होनी चाहिए। अगर हम दिन में सो जाएंगे तो हमें रात को नींद देर से आएगी। 34वां, मच्छरों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मच्छरों से अनेक रोग जैसे मलेरिया, टाइफाइड आदि फैलते हैं। 35वां, मच्छरों से बचने के लिए मॉस्किटो कॉइल का प्रयोग करना सही नहीं है। विजय केमिकल युक्त पदार्थ और धुआं सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, इसलिए ऐसी कोई भी जो धुएं वाली चीज़ है उससे दूर रहें। 36वां, हवन करने से घर का वातावरण पवित्र होता है और ये हानिकारक गैसों को खत्म करता है, प्रदूषण को खत्म करता है, इसलिए हवन समय समय पर करते रहना चाहिए। 37वां, श्वास यानी आप जो सांस लेते हैं सदा नाक से लेनी चाहिए, मुंह से कभी भी नहीं लेनी चाहिए। मुंह से सांस लेने से आयु कम होती है। 38वां, विचारों को हमेशा सात्विक रखना चाहिए। अगर विचार उत्तम होंगे तो हमेशा मन को सुख मिलेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या भी नहीं आएगी। 39वां, हमेशा अच्छी किताबों को पढ़ते रहना चाहिए, इससे हमारे विचार उत्तम होते हैं, आत्मविश्वास जगता है और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति आती है, इसलिए किताबों से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। 40वां, कभी भी अश्लील और उत्तेजक पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए, इससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है, मन तेजहीन हो जाता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि घेर लेते हैं। 41वां, सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, जिससे कि मुंह की लार अंदर चली जाए। ये लार युक्त पानी हमारे शरीर के लिए अमृत समान है। कभी भी सुबह उठते ही आप सीधे पहले कुल्ला ना करें, पहले आप बासी मुंह जरूर पानी पिए। 42वां, रात को तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी सुबह पीना सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, इसलिए जब भी आप रात को सोने चले तो उससे पहले तांबे के एक पात्र में पानी भर के रख दें और सुबह उठते ही उस पानी को पिएं। यह आपके शरीर के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कैसी लगी आपको वीडियो यह आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगर चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। Thank you so much. Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.